सदगुरु कबीर साहब का नाम आपने सुना है और पारखी संतों से प्रभावित ये क्षेत्र है। कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर के पूर्वज संतों को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है पैदल चलकर छत्तीसगढ़ के बरसात के चिखला में भी बबूल के कांटों की राह में कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार प्रसार जन जन के कल्याण के लिए किया है। उन संतों को हम नमन करते हैं। प्रयागराज के महान संत श्री अभिलाष साहब को भी वंदन करते हैं। अयोध्या के श्री राम सूरत साहब जी और विभिन्न संतों को हम, जो आज उनके शरीर नहीं है लेकिन उनके दिए हुए संस्कार सभी के अंदर झलक रहे। मैं तो बहुत बाद को आया हूं, मैं तो उस समय आया हूं जिस समय खेत की जुताई हो गई, फसल बो गई, सिंचाई हो गई, निंदाई हो गई, फसल पक गई और फसल कट गई और घर में आ गई और रोटी पूड़ी बन गई तो खाने के लिए हम बैठ गए। कोई मेहनत नहीं पड़ी है। तो पूर्वज संतों को हम शाही बंदगी करते हैं और जो पुराने भक्तगण हैं, जो शरीर छोड़कर आज इस संसार से लुप्त हो चुके हैं, उनकी भी बहुत बड़ी देन है। इंदल गौटिया के नाम से उनको जानते थे और श्री जागेश्वर गौटिया गाता पार वालों को भी हम लोग पहचानते थे। श्री पलारी के परम भक्त बहोरन साहू जी, बोहरा के मिलन राम साहू जी, वो शायद अभी है, मालूम नहीं ठीक से, लेकिन इन सब की भी बहुत बड़ी देन है। जो संतों को संभालते थे, सेवा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे, साथ साथ घूमते रहते थे, घर बार की फिक्र छोड़ देते थे। उनको भी व्यास का दी शुभकामना करती है। आज वर्तमान में युवा पीढ़ी में जो लोग विराजित हैं, ये माताएं बहनें जो घर में नई नई बहुएं आई हैं, वे भी धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने अपने घर की संपत्ति तो लिया है और संपत्ति के साथ साथ सास ससुर की भक्ति को भी प्राप्त किया है और उस भक्ति को कई गुना आगे चमकाया है। ऐसी बहुओं को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, ऐसे बेटों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। अपने माँ बाप की संपत्ति का बंटवारा तो सभी बेटे बहू कर लेते हैं, मकान बांट लेते हैं, जमीन बांट लेते हैं, सामान बांट लेते हैं, गाड़ी बांट लेते हैं, पैसा बांट लेते हैं, लेकिन भक्ति को लेने वाला कौन है? भक्ति बांटी नहीं जाती है, भक्ति तो पूरी पूरी मिल जाती है। आप यदि वास्तव में अपने पिता के धर्मपुत्र हैं, सास ससुर की आप महान देवी स्वरूपा बहू हैं, तो उनके भक्ति को भी संभालिए, उनके धर्म को संभालिए, उनकी सेवा के संस्कारों को भी ले लीजिए, उनके सद्गुण सदाचार अतिथि सत्कार के संस्कार भी अपने अंदर धारण कीजिए। आज तुम्हारे सास ससुर भले हो या ना हो, आपके माँ बाप हो ना हो, दादा दादी, लेकिन उनके संस्कार, उनके गुण और उनकी अच्छाइयाँ यदि आपने जीवित रखा है तो समझ लो सूक्ष्म रूप से आपके अंदर वे आज भी जिंदा है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब का नाम याद किया था। सदगुरु कबीर साहब, उनको विश्व वंदनीय कहा जाता है, संत सम्राट कहा जाता है और कबीर साहब को संतों का सिरताज कहा जाता है।
शिरोमणि है संतों में। क्यों? विचारक कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी कबीर को समझ नहीं पाते। इतना कबीर गहरे थे, इतना कबीर का ज्ञान कठिन है समझना। कबीर बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए, और जो भक्त झटपट समझ ले तो खटपट सब मिट जाए, खटपट सब मिट जाए। ये कबीर साहब की वाणी। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ समझना आसान है, उपनिषद का अर्थ निकालना आसान है, रामायण का अर्थ तो बहुत आसान है, लेकिन कबीर का अर्थ बहुत कठिन है। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी। मूस भव नाव मंजार कड़हरिया, कबीर कहते हैं चूहा नाव बना है और बिल्ली चूहे की पीठ पर बैठी है, और बिल्ली मल्लाह बनी और चूहे से कहती है पार कर दूंगी, चिंता मत कर। इसका क्या अर्थ निकालोगे तुम? इसलिए कबीर को वही समझ सकता है जो कबीर का भक्त होता है। पीएचडी तक कबीर पढ़ाए जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आती है, जिस व्यक्ति ने खुद बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गया और लिख दिया कि कलम कागज छुआ नहीं मैंने, उस व्यक्ति को पीएचडी के छात्र पढ़ रहे, उस कबीर पर डिग्री मिल रही है और उस डिग्री को पाकर नौकरी मिल रही है और नौकरी को पाकर के रोटी धोती चल रही है। और कबीर साहब स्कूल नहीं गए थे। याद रखना, स्कूल में भाषा का ज्ञान होता है लेकिन भाव का ज्ञान नहीं होता। स्कूल में शब्द सिखाए जाते लेकिन संस्कार नहीं सिखाए जाते। स्कूल में सब्जेक्ट सिखाया जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट, लेकिन जिंदगी में क्या रिजेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, जिंदगी में क्या करेक्ट है, ये कबीर जैसे संत के ज्ञान के द्वारा ही सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब जगह सिखाया नहीं जाता है। तो आइए ऐसे महान संत कबीर साहब की वाणी में हम आप प्रवेश करते हैं, जिसमें उदाहरण के रूप में बहुत से शास्त्र और ग्रंथों का आपके बीच में दर्पण दिखाया जाएगा, परंतु मुख्य रूप से कबीर की धारा में हम चलेंगे। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि संसार में आपने क्या देखा है। कबीर जैसे संत से कोई पूछ ले कि आपने क्या देखा है। संसार तो वही है जो तुमने देखा, वो हमने देखा। तो कबीर से क्यों पूछ रहे हो? तुमने जो देखा वही कबीर ने देखा, और क्या देखा है? संसार तो वही है, परंतु पूछना भी सही है, क्योंकि उसी संसार को जितने लोग देखते हैं सब अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग अंदाज से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, और सबको ये संसार अलग अलग दिखाई देता है। मैं यहां बैठा हूं व्यास गादी पर, आप सब लोग देख रहे हैं, ये 3-4 हजार लोग देख रहे हैं। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन सबको एक जैसा नहीं दिखता हूं, अलग अलग दिखता हूं। सब अलग अलग देख रहे हैं, एक जैसा नहीं देख रहे हैं।
क्योंकि किसी चीज को जब तुम देखते हो, चाहे गुरु को देखो, संसार को देखो, जानवर को देखो, तुम्हारे अंदर जो भाव होता है वो भाव तुम्हारी दृष्टि के द्वारा जिसको देख रहे हो उसको देख लेता है। जिसके अंदर श्रद्धा का भाव है उसको गुरु जी में भगवान का रूप दिखाई देता है। जिसके अंदर प्रेम का भाव है गुरु में गुरु का रूप दिख रहा है। और जिसमें भक्ति का भाव है गुरु में संत का रूप दिख रहा है। और जिसमें वासना का भाव है उसको ये कुछ दिखता ही नहीं, उसको कुछ और दिखता है। जो दिखता है मैं बता नहीं सकता हूँ क्या दिखता है। और जिसके अंदर द्वेष भाव है, नफरत, द्वेष भाव, उसको दिखता है कि एक आदमी बैठा है प्रवचन कर रहा है। और जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन, ये भाव है, वो जब देखता है तो जलन में जल भुन जाता है कि अरे कब से ये महान हो गए, कब से इतने बड़े संत हो गए। अरे मैं इनको खूब जानता हूं, 10 साल पहले आते थे, बैलगाड़ी में चलते थे। वो ये देखता है। तुम जो देखना चाहते हो दुनिया में वही देखते हो। दुनिया क्या है ये बात कोई नहीं है। तुम जो देखना चाहते हो तुमको दुनिया में वही दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में हर आदमी सुखी नहीं रहता है, हर आदमी प्रसन्न नहीं रहता है, हर आदमी खुश नहीं रहता है, हर आदमी दुखी नहीं रहता है, हर आदमी शांति से नहीं रहता है। क्योंकि तुम जिन भावों से संसार को देखते हो उस भाव का प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ता है। शब्द को समझना, मैं सरल हिंदी बोलता हूं और ये टॉपिक बहुत अच्छा आपके लिए। जिस जिस भाव से तुम जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस व्यवस्था को देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ जाता है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस दुनिया को अगर प्रेम की दृष्टि से देखो तो तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कोई गाड़ी से जा रहा है, तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा तो तुम्हारी आत्मा उसको धन्यवाद देगी कि धन्यवाद है, अच्छी मेहनत किया, अच्छी गाड़ी से जा रही है, ठीक है। और जब तुम किसी को धन्यवाद देते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम महानता के शिखर पर चढ़ जाते हो। और जब तुम दुनिया से कुछ नहीं चाहते हो तब तुम भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हो। जिनको कछु न चाहिए वो साहन पति साह, वो साहन पति साह। इसका अर्थ गलत मत ले लेना कि प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीना, हम चाहते नहीं कुछ। नहीं नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है, पानी पीना पड़ेगा, ठंड लगे रजाई ओढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक जो अंदर कामना होती है, कामना नहीं है, निष्काम। जैसे ये संतों से मैं प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम निष्काम है। मैं ये संतों को कभी फोन नहीं लगाता और ना ये हमको लगाते, ये भी निष्काम है। और जब दोनों निष्काम तो दोनों महान है, ठीक है, लेकिन प्रेम रहता है, निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम सतत निरंतर
एक रस कंटिन्यू चलता रहता है। और वही प्रेम आपको सुख देता है। जब तुम किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते ही तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाती है, क्रोध आ जाता है। और कभी कभी तुम कहते हो कि इस आदमी को तो देखते ही मेरा खून जल जाता है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, खून जल जाता है, गुस्सा बहुत आती है, दांत पीस देते हैं, मुट्ठी भींच जाती है कि कभी दांव मिल जाए तो इसकी गर्दन दबा दूं, दुष्ट। लेकिन ये सब करने से अपना नुकसान है, क्योंकि वो जैसा है तैसा है, उससे ज्यादा अपन कुछ लेना देना नहीं है। जिससे तालमेल बैठ न रहा हो तो अपना चित्त हटा लीजिए, उसे जलन खलन करने की जरूरत नहीं है। जब द्वेष की दृष्टि से देखते हो तो तुम प्रसन्नता से नहीं भरते हो, तुम खिन्नता से भर जाते हो। मन खिन्न हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है और मन में क्रोध आता है। कितनी सासें अपनी बहू को देख करके क्रोधित होती है। सास बहू में सांप और न्योला का रिश्ता है। दोनों सांप होती तो लिपट के रह लेती, सांप सांप लिपट जाते ना, लेकिन एक न्योला है, दूसरा सांप है।